अपने लिए एक चीज़ टास्क बना लें तो आप कर लेते हैं और फिर अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे देता है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और मेहनत के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। आपके सब्सक्राइबर ही आपको गाइड कर रहे होते हैं कि जो है ना आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें। उससे इंप्रूवमेंट आती रही अल्लाह ताला के करम से। हमारी ये जो यूट्यूबर्स की इंडस्ट्री है, कैटल मार्केट्स जो कवरेज करती है, इसको बेसिकली पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ना अनफॉर्चुनेटली उस लेवल से वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जो देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा पाकिस्तान का नौजवान मौजूद है जिसने साल 2020 में यूट्यूब पर धूम मचा दी। यूट्यूब पर साल 2020 के सबसे ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने वाला यूट्यूबर कैटल मार्केट कराची के मुजम्मिल इस वक्त मौजूद है मेरे साथ। आज हम बात करेंगे, मुजम्मिल शेख साहब मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, साल 2020 हम सब जानते हैं कि आप बाहर निकले हुए थे और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हैं आपने कैटल इंडस्ट्री में। पहले तो ये बताइए, जब 2020 में आप बाहर निकले हुए थे और बकरीद को कवर कर रहे थे तो कुछ डर नहीं लगा आपको बाहर निकल के? जी, सबसे पहले तो अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इस मौजू को अहम समझा और आप जो है आए, तशरीफ़ लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर डैट। और तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। और बाकी बिल्कुल डरने वाली बात थी, लेकिन यह है कि 4-5 साल से एक अल्लाह के करम से अब से ये चैनल वगैरह स्टार्ट किया है, सारी चीज़ें की हैं, तो एक रिवायत रही है मेरी, कुछ भी कंडीशन हो जाए ना, एक हमारा बेसिकली ये शौक़ है ना, ठीक है, तो वो हम हर साल करते हैं। 2018 में मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन बंद थी। 2019 में मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आई, क्योंकि स्टार्ट में हर यूट्यूबर गलती करता है, हम भी करते थे, कुछ वीडियोस ऐसी डाल दी जो कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ थी। तो अगेन 2019 में वो बंद हो गई मोनेटाइजेशन वगैरह, कोई अर्निंग नहीं हुई, लेकिन स्टिल क्योंकि शौक़ था, मेन पर्पज़ है शौक़, ठीक है। और फिर जब लोग आपके साथ शौक़ में एक आपके साथ कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वो वेट कर रहे होते हैं आपकी कवरेज का, तो फिर जाहिर ही बात है फिर नहीं रुका जाता, फिर ये चीज़ें जो है ना वो मुश्किल नहीं लगती हैं। ऑल्दो मुश्किल था, आई नो कि उसमें हर बंदा प्रिकॉशंस ले रहा था, एहतियात कर रहा था, कुछ लोग नहीं भी कर पा रहे थे कवरेज, लेकिन बस अल्लाह ताला के करम से जो ऑडियंस है, उनकी जो दोस्त है, उनकी मोहब्बत इतनी है माशाल्लाह, तो उसने मजबूर कर दिया कि कवरेज की जाए। कैटल मार्केट कराची, जिसके एक रिकॉर्ड भी मैं कहूँगा कि 70 दिन में आपने 1 लाख से ज़ायद सब्सक्राइबर का भी माइलस्टोन हासिल किया, मिलियंस में आपके व्यूज़ हासिल हुए। तो ये व्यूज़ हासिल करना क्या आपका बचपन का शौक़ आज ये माइलस्टोन आपको दिलवा रहा है, या किस तरीके से जो है आपको ये तमाम तर सिलसिला हासिल करना पड़ा? देखें, पहली चीज़ ये मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि व्यूज़ हासिल करना हर यूट्यूबर चाहता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि उससे अर्निंग अटैच्ड है उसकी यूट्यूबर की, लेकिन बेसिक जो मकसद है ना वो ये नहीं है। अगर ये जैसे मैंने आपको बताया होता तो शायद मैं 2018-2019 के कवरेजेस नहीं करता जब मुझे अर्निंग ही नहीं हो रही थी। ये काम हम कर रहे हैं, मैं आई गेस शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो ये बात, 2008 से जो है ना कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो बचपना था, शौकिया तौर पे बस मंडी में गए, कुछ जानवरों की ऐसे ही वीडियो बनाई, ऐसे ही डाल दी, अपने घर के कुर्बानी के जानवर की, उसकी कुर्बानी की वीडियो डाल दी। फिर बीच में यूट्यूब 3 साल के लिए पाकिस्तान में ब्लॉक हो गया, बैन हो गया। फिर यूट्यूब जब वापस खुला तो तब पता चला कि भाई इससे अर्निंग का भी कोई सिस्टम होता है। तो 2016-17 से बाकायदगी से फिर पूरे सीज़न कवर किए, लोग जो है वो सिखाते गए, आपके सब्सक्राइबर ही आपको गाइड कर रहे होते हैं कि जो है ना आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे करें। उससे इम्प्रूवमेंट आती रही अल्लाह ताला के करम से। इस तरीके से ये पूरा क्या कहते हैं एक सिनेरियो क्रिएट हुआ। हम देखते माशाल्लाह से इस वक्त आपके तकरीबन 3 लाख के करीब सब्सक्राइबर आपके एक चैनल के हैं, 1.5 लाख से ज़ायद आपके दूसरे चैनल के हैं। तो फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। फैंस मिलते हैं आपको जब बाहर निकलते हैं तो कैसा तजुर्बा रहता है? बहुत अल्लाह ताला के करम से अच्छा लगता है, लोगों की मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जब भी कोई फ़ैन टकराता है तो वो बड़ी इज़्ज़त से, मुझसे बड़े लोग भी, बड़े एज में लोग भी जो मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो मुझे मुजम्मिल भाई बोल के जब बुलाते हैं तो बहुत मेरे दिल में उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सिर्फ इसीलिए है कि जब आप
किसी को कुछ पे ऑफ करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से, तो पब्लिक उसको पसंद करती है। हमारे यहाँ एक नेगेटिव सोच ये होती है, लोग डरते हैं, इनकॉन्फिडेंट होते हैं कि यार हम कुछ बनाएंगे, कुछ काम करेंगे तो कोई पसंद नहीं करेगा। अगर आप मेहनत करते हैं, आप डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम से और कंसिस्टेंसी से कर रहे होते हैं, तो फिर लोग उस चीज़ को फील करते हैं और लोग उसका आपको आउटपुट देते हैं। तो बहुत वो आता है, मज़ा आता है, लोग मिलते हैं। इवन बाज़ औक़ात तो मंडियों में अब तो ऐसे होने लगा है कि फॉर इंस्टेंस 10 मिनट की वीडियो बनाने जाओ तो वीडियो शूट करने से पहले ही इतने लोग मिल जाते हैं कि वो 1-1.5 घंटा लग जाता है अपनी वीडियो बनाने के लिए 10-15 मिनट की। बिल्कुल, पहला जो इंटरेक्शन हुआ था आपका मेरा मंडी में ही हुआ था। आप रेट भी बता रहे होते हैं, व्यापारी से आप बार्गेनिंग भी कर रहे होते हैं, मगर उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना आप आया सोते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, तो उसके हवाले से कुछ बताइएगा। देखें, एक चीज़ होती है कि आप अगर किसी चीज़ को ठान लें ना, आप अपने लिए एक चीज़ टास्क बना लें तो आप कर लेते हैं और फिर अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे देता है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और मेहनत के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। आपको जानवर ने मार दिया, ठीक है, आपको कभी कोई जानवर पाँव पे चढ़ जाता है, कभी किसी की लात पड़ जाती है। इवन 4-5 माइक मेरे अब तक जो है बकरा मंडी में बकरे खा चुके हैं वो। अब आप देखें ना, ये माइक है, ये तार जो है वो बकरा खा जाता है तो माइक आपका ज़ाया हो गया। अभी मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले 3,500 का माइक डुअल माइक ख़रीदा, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान पता ही नहीं चला, यहाँ से पीछे आया बकरा और वो खा गया। मैंने उसको 1 महीना भी यूज़ नहीं किया, इंटरव्यू के लिए माइक लिया। तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं, लेकिन चीज़ें मैनेज हो जाती हैं जब आपके अंदर से आप मजबूत होते हो ना, एक डेडिकेशन होती है आपको कि नहीं यार करना है कुछ भी करके। अब अल्लाह ताला के करम से इस साल हमने मंडी भी डेली कवरेज करी, सही है, कैटल फार्म्स भी कवर किए, ठीक है। फिर उनकी अगर कुछ कैटल फार्म्स का पेड कंटेंट है, जो सिनेमैटिक वीडियोज़ है, उनकी एडिटिंग के लिए अलग टाइम, साथ में जॉब। तो बस ये है कि ऐसा था सीज़न के अंदर कि 24 घंटे में 3 से 4 घंटे मैक्सिमम मैं सोता था। तो फैमिली आपकी शिकायत नहीं करती इस बारे में कि जो है आपको टाइम नहीं मिल रहा और आप कह रहे हैं कि जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है? देखें, फैमिली भी आहिस्ता आहिस्ता सपोर्टिव हो जाती है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हर बंदे के लिए मुश्किल होता है, सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि देखें हर बंदे को ना, हर किसी का फैमिली कंसर्न होती है कि ये जो कर रहे हैं ये यूज़लेस ना हो, आपका बच्चा जो कोई काम कर रहा है उसका कोई ऐसा ना हो कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन जब उनको भी दिखता है कि इस बंदे के काम करने से इतने लोगों को फ़ायदा हासिल हो रहा है और कुछ इसको भी फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो फिर फैमिली भी आहिस्ता आहिस्ता सपोर्टिव हो जाती है। अच्छा, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आप बकरों की डाइट और जानवरों की डाइट तो बताते हैं, अपनी डाइट बताइए कि जब कवरेज कर रहे होते हैं तो खाना पीना, क्योंकि घंटों होते हैं आप वहाँ पर, किस तरीके से चलता है? देखें, बस ये है कि पानी वगैरह यहाँ से ले जाते हैं, घर से 1 आध बॉटल के अंदर पानी ले आते हैं, ताकि वहाँ पानी साफ़ नहीं मिलता है। बाकी खाने का ऐसे ही होता है कि घर पर आके खाते हैं, घर से खा के जाते हैं। 4-5 घंटे तकरीबन होते हैं मंडी में, तो उस दौरान खाना पीना नहीं होता, मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ। उससे जो है आपकी मैं समझता हूँ काम की तरफ से कंसंट्रेशन वो डाइवर्ट हो जाती है। आप अपना भी एक फॉर्म चला रहे हैं, तो उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे कि किस नाम से वो फॉर्म चल रहा है और कैसा तजुर्बा आपका अपने फॉर्म के हवाले से? देखें, AQ गोट फार्म नाम है मेरे फॉर्म का, गोट फार्म है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कैटल फार्म भी स्टार्ट करेंगे अगर अल्लाह ताला ने कोई तरतीब बनाई तो। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है। नफ़ा नुकसान हर काम में होता है, लेकिन अगेन बात वही है, चाहे आप यूट्यूब का काम ले लें या फार्मिंग ले लें, कोई भी बिज़नेस ले लें, अगर आपको शौक़ है, इंटरेस्ट है आपका अपना, तो नुकसान में भी आप काम को कंटिन्यू कर सकते हैं और फ़ायदे में भी आपको मज़ा आता है। दोनों तरह से आपको मज़ा आता है। अब जैसे हमारा है चैनल, तो हमें अर्निंग हो या नहीं हो, रिगार्डलेस हमने वीडियो बनानी है, हमें इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है आपकी, कैटल इंडस्ट्री, और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता कि यूट्यूब पर एक इंडस्ट्री कैटल इंडस्ट्री भी है। तो इस इंडस्ट्री में जो यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं उनकी प्रमोशन के लिए या कोई कम्युनिटी होनी चाहिए, इसके हवाले से कुछ बताएंगे। और नए यूट्यूबर्स ये कैटल इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे आप? लेकिन गाइडलाइन में सबसे पहले उनको ये देना चाहूँगा कि अगर आप इस नीश के ऊपर, टॉपिक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ माइंड में रख के करें स्टार्ट कि आपको अर्निंग नहीं होगी।
सही है। अर्निंग अगर होगी आपको तो वो सिर्फ आपके 2 महीने हैं, बकरा ईद का जो सीज़न स्टार्ट होने से पहले, जो मतलब बकरा ईद तक, रमज़ान के बाद से बकरा ईद तक आपके लिए टाइम है जिसमें आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द ईयर आपको कोई अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। वो इतनी कम होगी कि उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस लग जाएंगे, तो वो गिनने में नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं तो ये पता नहीं कितना कमा रहे हैं। बिल्कुल। आप तो खुद यूट्यूबर हैं, आपको पता है कि ये नीश के हिसाब से जो है ना एडवर्टाइजमेंट की प्लेसमेंट यूट्यूब करता है, तो उस हिसाब से आपको पे मिलती है। हमारी नीश पे एडवर्टाइजेज ही इतने नहीं चलते। 10 लाख व्यूज़ हैं तो उसमें मैक्सिमम जो है ना वो 50,000 व्यूज़ के ऊपर ऐड चला होगा, बाकी सारे खाली जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं अली भाई आपको और बताऊं कि हमारी ये जो यूट्यूबर्स की इंडस्ट्री है, कैटल मार्केट्स जो कवरेज करती है, इसको बेसिकली पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ना अनफॉर्चुनेटली उस लेवल से वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जो देनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा मेहनत जो करता है ना कंटेंट क्रिएशन में, और रिस्क फैक्टर भी होता है इनकी कंटेंट क्रिएशन में, वो इन्हीं यूट्यूबर्स का होता है। और फिर आप ये जितनी भी वीडियोस बनाते हैं ना नॉन स्क्रिप्टेड होती हैं। आप गए, आपको पता नहीं है कि आगे से जो व्यापारी है वो कितना नेगेटिव आपसे रिएक्ट करेगा। आप उससे तमीज़ से बात कर रहे हो, वो आपको उल्टा सीधा जवाब दे रहा है, ठीक है। फिर जानवर आपको कोई मार दे, फिर आपके गैजेट्स जो हैं वो टूट जाएं, कुछ हो जाएं, फिर धूप में बारिश में हर मौसम का ख्याल किए बगैर वीडियोस बनाना। लेकिन बाज़ औक़ात लोग इस चीज़ को, कुछ लोग हैं, वैसे तो नॉर्मली लोग इसको वो करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना इसको उस तरीके से वैल्यू नहीं देते जिस तरीके से मैं समझता हूँ देनी चाहिए। इवन के बाज़ औक़ात ये भी बातें कुछ लोगों से सुननी पड़ती हैं कि यूट्यूबर्स की वजह से जो है ना वो मंडी चढ़ गई या मंडी गिर गई, आप लोगों ने रेट बढ़ा दिया। हालांकि इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। एक दिन में मंडी में लाखों लोग जाते हैं और लाखों लोग गलत रेट्स लगाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलत रेट लगा देने से कि मंडी ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। सारी चीज़ें मैं तो समझता हूँ नसीब की होती है, नसीब से सौदा होता है। तो ये एक थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि लोगों का माइंडसेट बदले। मैं समझता हूँ इस फील्ड में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारे काम करने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी बनिस्बत जो सिर्फ घर में बैठ के या किसी स्टूडियो में बैठ के खाली एक स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल नीश है, तो इनको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो ये डिज़र्व करते हैं। जी देखें, आगे तो बहुत ज़्यादा मैं जो हूँ ना अपने चैनल की अब क्वालिटी को बेटर करने की तरफ मेरा फोकस है, और कुछ नई चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने एक मानी भाई के साथ वीडियो बनाई थी, बकरों की अदालत। उसमें थोड़ा सा फोकस ये करना चाहता कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे, जो लोगों के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एक नए शौकीन के, लेकिन उसको हम क्रिएटिवली एक टॉन्ट, एक सार्केस्टिकली हम पूछें, उनके ऊपर इल्ज़ाम वाले एक वो करके ना, तो इस तरह से एक कोशिश की थी। नहीं, फ़न का एक पहलू, उसको क्रिएटिव बनाना, कॉमेडी। एक और अभी मैं एक कॉमेडी स्केच अभी मैंने लिख लिया, उसकी शूटिंग मेरी चल रही है, 20-30% हो गई है, तो वो भी इंशाल्लाह इस महीने एक कॉमेडी स्केच मैं लेकर आ रहा हूँ। 2-3 मैंने कॉमेडी स्केचेस जो हैं वो लिख लिए हैं। तो अब थोड़ा सा जो है ना चाह रहा हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो सिर्फ एक ही किस्म की लोगों के लिए ना रहे, लोग फ़न भी क्रिएट हो, इन्फॉर्मेशन भी मिले, और जो मंडियों की नॉलेज है वो भी लोगों को मिले कि रेट्स वगैरह की अपडेट्स हैं। तो सारा सब कुछ जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कवर करूँ हर ऑडियंस के लिए ना। साल 2021 के लिए रेडी रहे हैं। कैटल मार्केट कराची इस बार भी कवर करने जा रही है। देखें, लास्ट ईयर मैंने 2020 में तो अपना सीज़न स्टार्ट किया था रमज़ान के बाद, 3 महीने का सीज़न किया था। इस साल मेरा इरादा था कि मैं जनवरी, अभी ये जो हमारा गुजर गया, इसी से ही स्टार्ट करना था। बीच में मेरी अपनी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं नहीं कर सका। 1-2 कैटल फॉर्म्स की वीडियोस भी मैंने कैंसिल करी, लेकिन इंशाल्लाह मिड ऑफ फेब से मैं अपना सीज़न बाकायदा स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट में ऑब्वियसली जब तक मंडी नहीं लगेगी तो सिर्फ कैटल फॉर्म्स वगैरह की वीडियोस होंगी, हफ्ते में 1-2 वीडियोस। लेकिन जब जैसी मंडी लग जाएगी फिर तो वही डेली रूटीन है, वही लाइव सेशंस वगैरह सारी चीज़ें इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने कीमती टाइम दिया। कैटल मार्केट कराची, हम सब जानते हैं कि साल 2020 में सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर कैटल इंडस्ट्री के पाकिस्तान में व्यूज़ हासिल करने वाले मुज़म्मिल शेख साहब, इनकी थोड़ी सी बातें हमने आज जानने की कोशिश की। मुज़म्मिल शेख साहब का कैटल मार्केट कराची तो हम देखते रहते हैं, मगर इनकी बातें हम आज तक नहीं जानते, तो कोशिश की कि मुज़म्मिल
बैकएंड पे जो बिहाइंड द सीन है किस तरीके से मेहनत करते हैं और क्या कुछ मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है। कुछ इनकी अंदर की बातें भी मालूम करने की कोशिश की कि आया ये जानवरों को जो खिलाते पिलाते हैं मगर खुद क्या खाते पीते हैं, इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश कर चुके हैं। कैसी वीडियो लगी आज की मुजम्मिल शेख साहब की कैटल मार्केट कराची की, यह आप कमेंट करके बताइएगा। और सिर्फ पाकिस्तान देखते रहें, इसी तरीके की हम मजीद कंटेंट भी लेकर आने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेहतर लगे तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया सिर्फ पाकिस्तान देखने का। अल्लाह हाफिज़।